आईन पाकिस्तान के 48 आर्टिकल्स में तरमीम तजवीज़ की गई हैं। आइन के आर्टिकल 243 में से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा तहलील, जबकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक किया गया है। जजेस ट्रांसफर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 243 में तरमीम की तजवीज़ दी गई है। आइन के आर्टिकल 243 में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा तहलील, जबकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक किया गया है। जजेस ट्रांसफर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की जाएगी। इस वक्त खबर है कि आइन के आर्टिकल में से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा तहलील किया जाएगा। आइन पाकिस्तान के 48 आर्टिकल्स में तरमीम तजवीज़ की गई है। आइन के आर्टिकल 243 में से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा तहलील, जबकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक किया गया है। जजेस ट्रांसफर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, आइन के आर्टिकल 243 में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा तहलील कर दिया गया है। आइन पाकिस्तान के 48 आर्टिकल्स में तरमीम तजवीज़ की गई हैं। आइन के आर्टिकल 243 में चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ का ओहदा तहलील, जबकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स लेते हैं अपने नुमाइंदे साकिब सईद से। जी साकिब। जी बिल्कुल, बिल आखिर 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट जो है वो सामने आ गया है और वजीर कानून ने चूंकि ये बिल जो है वो सेनेट में पेश भी कर दिया है और इस वक्त इस बिल पर जो चेयरमैन सेनेट ने इसको कमेटी में भेज दिया और कमेटी में इस पर कौमी असम्बली के अरकान और सेनेट के जो अरकान हैं वो मुश्तरका तौर पर इस पर गौर कर रहे हैं। सबसे अहम जो बात है इसमें यह है कि आइन के आर्टिकल 273 में जो तब्दीली है वो की गई है। उसमें तब्दीली के बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा जो है वो ख़त्म हो जाएगा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा जो है वो तख्लीक किया गया है और जजेस ट्रांसफर का जो मामला है उसका इख्तियार जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सपुर्द कर दिया जाएगा और जिस हाई कोर्ट से जजेस ने जाना है दूसरे हाई कोर्ट में, उनके चीफ जस्टिस का की जो कंसेंट है उनका लेना होगा और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका कंसेंट जो है वो भी जरूरी है। आईनी अदालत का जो जज है उसकी उम्र जो है जो तय की गई है, तजवीज़ की गई है, वो ये है कि 68 साल तक एक जज जो है वो अपने फराइज जो है वो अंजाम दे सकेगा। दूसरा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि फील्ड मार्शल ऑफ द एयर या एयर फोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट जो है वो ताहयात यूनिफॉर्म में रह सकेंगे और जितनी भी उनकी मुराद हैं वो ताहयात उनके साथ रहेंगी और ये जो फील्ड मार्शल ऑफ द एयर फोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट जो है उनकी ये मुराद या जो ताहयात रहने वाली जो शिक है उसको उस वक्त तक ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक पार्लियामेंट ना चाहे। इसका मतलब यह है कि वज़ीर आज़म जो मौजूदा जो भी वज़ीर आज़म होंगे वो इस लिहाज से वो इसको ख़त्म नहीं कर सकते बल्कि इसको पार्लियामेंट से ख़त्म करवाना पड़ेगा और इसकी एक ही सूरत हो सकती है कि पार्लियामेंट इसमें फिर आप जाहिर है कि एक आईनी तरमीम होगी कोई और उसके बाद ही ये ख़त्म किया जा सकेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस आईनी तरमीम में 49 जो बिल है उसमें 49 शिकें हैं और उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोगों ने इस पर बात की कि जो आर्टिकल 243 वाला मामला है पता नहीं इसमें क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस पर वाजे करना चाहूँ क्योंकि भारत के साथ जो जंग हुई उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिली और उन्होंने कहा कि इस पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ मामलात जो हैं वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं और इस पर ज़्यादा जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहरा जो है उन्होंने कहा कि वो करना चाहिए। उन्होंने साथ ये भी कहा कि MQM ने अपनी एक तजवीज़ दी है कि जो बल्दियाती इंतखाबात का मामला है मुख्तलिफ शहरों में यानी बल्दियाती निज़ाम जो है वो उनकी ख्वाहिश है और वो मामला जो है वो पहले से जो कायमा कमेटीज़ हैं उनमें मौजूद है। उसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी ये चाहती है उनके
जो बलूचिस्तान हुकूमत है, इसी तरह सिंध और खैबर पख्तूनख्वा भी ये चाहते हैं कि उनकी काबीना का जो साइज होता है वो छोटा होता है, तो ये ज़रूरी है कि उनकी काबीना का जो साइज है वो बढ़ाया जाए। इस हवाले से भी इसमें बातचीत हो सकती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जो सरबराह हैं एमल वली खान, उन्होंने ये बात कही है, उनसे मुतालबा किया है कि चूंकि खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है उस पर अभी भी मौक़िफ़ जो है वो ANP का अलग है, और वो ये समझते हैं कि खैबर जो है वो एक ज़िले का नाम है और असल में खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से हटाकर सिर्फ पख्तूनख्वा जो है वो कर दिया जाए। और उन्होंने कहा कि इस पर अब ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये तजावीज़ हैं और इनका हतमी फैसला जो है वो अब कमेटी में जाएगा, और जो चीज़ें जिन चीज़ों पर इत्तेफाक होगा तो सिर्फ वही चीज़ें जो हैं वो पास या मंजूर होंगी। इस पर जो दीगर जो अरकान थे सेनेट में, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, उन्होंने इसको ये जो आईनी तरमीमी बिल है उसको मुस्तरद किया। इसी तरह एमल वली खान जो हैं उन्होंने इस पर कहा कि आप कमेटी में आएँ, और लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि कोई ऐसी तरमीम जो है वो नहीं आएगी जिससे जमहूरियत को ख़तरा हो या जो सूबे हैं उनके मफादात को ख़तरा हो या उनके जो इख्तियारात हैं उनमें कमी हो सकेगी। दूसरी जो कुछ चीज़ें हैं जो आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला जो मामला है, उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल के खिताब से नवाजा गया और फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और मार्शल ऑफ फ्लीट का ओहदा जो है वो ताहयात रहेगा। और उन्होंने कहा कि इस ओहदे को वापस लेने का इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट का होगा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की सिफारिश पर एक नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्री करेगा। यही वो चीज़ है जो उन्होंने कहा कि हमारा जो दिफाई निज़ाम है उसके लिए ये फैसला जो है वो ज़रूरी था। इसके साथ ही साथ दीगर जो सेनेट में उस पर बात हुई, शेरी रहमान जो है पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे थे कि 18वीं तरमीम जो है वो रिवर्स हो रही है, वो रिवर्स नहीं हो रही, बल्कि उसको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया गया। उन्होंने कहा कि ये एक मसला जो है वफाक की तरफ से जो बताया जाता है कि फाइनेंशियल जो मामलात हैं, माली जो मामलात हैं, उनको दुरुस्त करना है। उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन वो एक उसके लिए एक तरीक़ाकार होना चाहिए और इस पर एक डिबेट जो है वो होनी चाहिए ताकि ये मुल्क हमारा और हम सब का है, लेकिन इसके लिए एक ऐसा बेहतर तरीक़ाकार होना चाहिए जिससे हमारी ये जो फाइनेंशियल जो मामलात हैं वो बेहतर हों। और उन्होंने कहा कि असल मामला जो है वो वसाइल की तकसीम का है। जब ये मामला एक बेहतर तरीके से एक हल हो जाएगा तो फिर ये माली मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 1973 के आइन की कीमत अदा की और आइनी तरामीम इन ऐवानों का जमहूरी हक होता है। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने बार बार कहा कि ऐवान का बाइकाट जो है वो ना करें क्योंकि इसके नताइज जो है पीपल्स पार्टी पहले भी भुगत चुकी है। जी है, इस हवाले से अपडेट कर रहे थे साकिब सईद। जजेस ट्रांसफर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की जाएगी, ये तजवीज़ सामने आई है। बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफे की तजवीज़ भी दी गई है। आईन पाकिस्तान के 48 आर्टिकल्स में तरमीम की तजवीज़ सामने आ चुकी है। आइन के आर्टिकल 243 में से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा तहलील कर दिया गया है, जबकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक किया गया है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।